सुनो, अगली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मृदा क्षरण के दो पार्ट पढ़े थे, एक तो जल का क्षरण पढ़ा था और एक वायु क्षरण पढ़ा था। दो टॉपिक अपने क्लियर थे। जल क्षरण के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी और वायु क्षरण के बारे में सारी डिटेल बता दी थी। अगला टॉपिक है कि अपन जो मृदा क्षरण है उसको संरक्षण, मृदा का जो संरक्षण है वो टॉपिक आज अपन क्लियर करेंगे, जिसका नाम है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मतलब मृदा का जो क्षरण हो रहा था, मृदा जल द्वारा, वायु द्वारा, उसको अपन रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको किस तरह से रोक सकते हैं, वो टॉपिक है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो पहला तो ये चीज याद रखनी आपको बहुत जरूरी है कि मृदा संरक्षण का जनक कौन है। इसका जनक, तो इसका जो जनक है वो है H.H. बेनेट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? H.H. बेनेट है जो इसका क्या है? जनक है। क्या है? जनक है। ठीक है। अब कैसे रोकेंगे? तो एक खेती करते हैं, खेती का नाम है ले फार्मिंग। क्या नाम है? ले फार्मिंग। अब ये ले फार्मिंग क्या होती है? ले फार्मिंग क्या होती है? ले फार्मिंग का मतलब ये होता है जैसे अपन कोई फसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फसल। तो फसलों के साथ साथ ऐसी अपन कोई फसल लगाएंगे या ऐसी घास उगाएंगे, ऐसी फसल या ऐसी घास लगाएंगे जिससे क्या हो, अपना मृदा का क्षरण रुक जाए, उसे क्या कहते हैं अपन? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि फसलों के साथ साथ अपन को क्या लगानी है? कोई घास लगानी। क्या लगानी है? घास। मतलब सीधा सीधा इसका है कि फसलों के साथ आपको क्या लगानी है? फसलों के साथ घास। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ फसलों या घास के साथ साथ खेती करना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। तो ले फार्मिंग से क्या होगा? मृदा क्षरण को अपन रोक सकते हैं। उसके लिए मेन दो घासें अपन लगा सकते हैं। पहली घास है, इसका नाम है दूब घास। क्या नाम है? दूब घास। दूब घास का वैसे बॉटनिकल नेम होता है साइनोडोन डेक्टाइलॉन। क्या होता है? साइनोडोन डेक्टाइलॉन। डेक्टाइलॉन। ठीक है। और दूसरी घास लगाते हैं अपन जिसको बोलते हैं क्यूब घास। क्या घास? कौन सी घास है? क्यूब घास। और क्यूब घास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एग्रोपायरॉन रिपिंस। क्या होता है? एग्रोपायरॉन रिपिंस। कौन? क्या नाम है? एग्रोपायरॉन रिपिंस। दो तरह की घास लगाते हैं ले फार्मिंग में। एक तो लगाते हैं अपन कौन सी? दूब घास, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? साइनोडोन डेक्टाइलॉन। और एक घास लगाते हैं अपन कौन सी? क्यूब घास, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? एग्रोपायरॉन रिपिंस। तो ले फार्मिंग से भी अपन मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। अब दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे दो तरीके हैं, उन तरीकों से मृदा क्षरण को अपन रोक सकते हैं। पहला क्षरण है जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट। और दूसरा होता है वायु अवरोधक वृक्ष। क्या होता है? वायु अवरोधक वृक्ष, या इसको बोलते हैं विंड ब्रेक। क्या बोलते हैं? विंड ब्रेक। वैसे विंड ब्रेक का टॉपिक मैंने जब आपको पढ़ाया था, नर्सरी वाला टॉपिक पढ़ाया था, पाला या प्रतिकूल परिस्थितियों वाला टॉपिक पढ़ाया था ना मैंने आपको, पाला लू, उसमें मैंने बताया था वायु अवरोधक वृक्ष के लिए, वायु अवरोधक वृक्ष के लिए बताया था। तो अपन पहले बात कर रहे हैं कि शेल्टर बेल्ट। ही शेल्टर बेल्ट होता क्या है? क्या है शेल्टर बेल्ट? होता क्या? मतलब सीधा सीधा ये है कि वायु की जो गति होती है, किसकी गति? वायु की गति। एक तो वायु द्वारा भी मृदा क्षरण होता है, नहीं होता है? तो वायु की जो गति होती है, वायु को गति को रोकने के लिए, वायु की जो गति है उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ पट्टियां काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? पट्टियां। क्या लेते हैं? पट्टियां। बेल्ट नहीं होता, बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। कुछ पट्टियां काम में लेते हैं, उन पट्टियों को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट। जो अपन वायु की जो गति होती है उसको रोकने के लिए काम में ली जाने वाली जो पट्टियां होती है, उन पट्टियों को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट। मतलब क्या लेते हैं इसमें उपयोग में? पट्टियां लेते हैं। क्या लेते हैं? उन पट्टियों को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट। मतलब वायु की जो गति को रोकने के लिए काम में ली जाने वाली पट्टियों को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट। क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जो वायु की जो आने वाली गति है, क्या है? आने वाली जो दिशा है, वायु की जो आने वाली दिशा, वायु दो तरीके से आने वाली दिशा,
आने वाली जो दिशा है वो क्या कहलाती है? विंड बैग क्या कहलाती है? विंड बैग। और जो ली जाने वाली दिशा क्या कहलाती है? लीवार्ड। मतलब जो इसको बोलते हैं कि विंडवार्ड, क्या बोलेंगे? विंडवार्ड। वायु की जो गति आ रही है, आने वाली दिशा को क्या बोलेंगे अपन? विंडवार्ड। और जो जाने वाली दिशा है, कौन सी? जाने वाली। और जाने वाली को बोलेंगे लीवार्ड। क्या बोलेंगे? लीवार्ड। अब ध्यान रखना, अपन को क्या करना है? मृदा क्षरण को रोकना है। मृदा अपने खेत में मान के चलो दो तरह से वायु आ रही है, मतलब वायु की जो आने वाली दिशा वो तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विंडवार्ड। और जो जाने वाली दिशा क्या कहलाती है? लीवार्ड। अब अपन को मृदा क्षरण रोकना है। अपन को पता लग गया कि आएगी और जाएगी, खेत में घुस रही है और बाहर निकलेगी। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो वृक्ष जो पट्टियां लगाते हैं ना, वो पट्टियां किस तरफ लगानी है? जो पट्टियां वायु जाएगी उस दिशा में लगानी। वायु खेत में घुस गई, घुसते ही जाएगी, उस दिशा में लगानी है। और उस दिशा में लगभग, आपको ध्यान रखना, इसमें लगभग 30 गुना तक फायदा होता है वायु की गति धीमी करने के लिए। कितना गुना तक? 30 गुना तक फायदा होता है अगर अपन ने जो पट्टियां लगाई है वो कौन सी दिशा में लगाई है? लीवार्ड दिशा में। तो कितने गुना फायदा होगा अपन को? 30 गुना तक वायु की गति को अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करते करते मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। और जो विंडवार्ड दिशा है उसमें मैक्सिमम आप मान के चलना 10 गुना। कितनी? 10 गुना तक अपन वायु की गति को रोक सकते हैं या मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। ध्यान रखना, अब आता है वायु अवरोधक वृक्ष, विंड ब्रेक। जब मैंने आपको प्रतिकूल परिस्थितियां पढ़ाई थी, पाला पढ़ाया था या लू पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? लू का मतलब क्या होता था? गरम गरम हवाएं खेत में जाएगी, फसलों को क्या पहुंचाएगी? नुकसान पहुंचाएगी। और नुकसान पहुंचाने के लिए अपन क्या करते थे? दो तरीके अपनाते थे, या तो वायु अवरोधक वृक्ष लगाते थे या पर चूने का क्या कर देते थे? लेप कर देते थे। क्या कर देते थे? लेप। ध्यान रखना, जो व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर होता है, वो प्रकाश उस पर कम लगता है, प्रकाश कम लगता है। आप कभी धूप में या गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलते हैं, लड़कियां ज्यादातर है ना व्हाइट कपड़ा या अपन भी व्हाइट रुमाल लेके मुंह पे बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि जो सफेद कपड़ा होता है उस पर प्रकाश कम लगता है और बाकी जो कपड़ा होता है उस पर ज्यादा लगता है। इसलिए लू में भी हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों पे चूने का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं, ताकि उनको गर्म हवाएं कम लगे, गर्म हवाएं कम लगे। उसी तरह अपन विंड वायु अवरोधक वृक्ष लगाएंगे। वायु अवरोधक वृक्ष क्यों लगाएंगे? क्योंकि वायु तेज आएगी तो मृदा क्षरण ज्यादा होगा, तो वृक्ष ऐसे ही लगाएंगे जिससे उनकी मृदा की जो गति है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। कम होने के कारण वायु अवरोधक वृक्ष भी लगाने जरूरी है। इन 2 तरीकों से या 3 तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं कि अपन मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। मृदा के क्षरण जल द्वारा, वायु द्वारा, दोनों मैंने बता दिए। इस तरीके से अगर जल द्वारा है तो आप ले फार्मिंग कर सकते हो। ले फार्मिंग में घास लगा सकते हो। घास लगाने से क्या होगी? वायु जो जल होगा वो जल में मृदा क्या जाएगी? कम जाएगी। अब ध्यान रखना, जैसे घास लगाती है, अपने गांव में भी होती है, जब घास लगाते हैं ना तो पानी का बहाव कम हो जाता है, होता नहीं होता? तो पानी का बहाव कम होगा तो मृदा का क्षरण भी क्या होगा? कम होगा। तो उसी तरह जल के क्षरण को भी अपन रोक सकते हैं। दूसरी चीज है, अपन वायु के क्षरण है तो शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। शेल्टर बेल्ट से क्या होगी? शेल्टर बेल्ट से क्या होगी? वायु की गति क्या होगी? कम होगी। और वायु की जो गति कम करने के लिए ज्यादा जो बेस्ट तरीका है वो लीवार्ड, मैंने वायु जा रही है उस दिशा में अपन को क्या लगाना है? वृक्ष लगाना है, ताकि क्या होगा? अपना मृदा क्षरण को आसानी से रोका जा सकता है। ये अपना मृदा क्षरण था, ठीक है? लिखो आप मृदा क्षरण। और एक और याद करना, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है? वो अपना स्थित है देहरादून में। ये भी लिख देना, केंद्रीय जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये अपना स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में स्थित है। ये अपने थे मृदा क्षरण को रोकने के उपाय, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय। ठीक है, ये आराम से उतारो आप।